कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं इसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 22वां अध्याय, जिसमें हम श्रवण कर रहे थे प्यार संख्या 41 तक हमने कर लिया था। 42 पे हम आगे थे, पेज संख्या 338। कैसी सुंदर वाणी, साक्षात महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को ये सब लीलाएं वर्णन कर रहे हैं। क्या क्या, पहले संबंध तत्व, अभिधेय तत्व, कह जो दुर्लभ वस्तु हैं उनको अनायासी हमें वितरण कर रहे हैं और क्लियरली बता रहे हैं कि जीव का एकमात्र कार्य है भगवान का दास होना। अभी पता चल गया दास होना, तो भगवान की शरण में जाना होगा। तो जाने का जो प्रोसेस है उसको भी यहाँ पर वर्णन कर दिया। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि अब तक तो मैंने संबंध विचार को तुम्हें वर्णन किया, अब क्या करो, अभिधेय तत्व को श्रवण करो। वास्तव में ये सब जो लीलाएं हैं या जो श्रवण हो रहा है ये हम सबके अपने लिए है। हम कितना ग्रहण कर पाते हैं, किस परिमाण में हम अपने भजन में अग्रसर हो सकते हैं, ये सब हमें अपने लिए करना होगा। तो यहाँ पर कह रहे थे प्यार संख्या 41 में, काम लागी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे, कि जब कोई व्यक्ति किसी के अंदर कामना वासना होती है, कैसी कामना, संसारिक कामना, तुच्छ कामनाएं, और उस काम के ही वश में आकर वो क्या करता है, अब कोई उपाय नहीं देखता, बोलते हैं भैया नाम जप करने से सब हो जाता है, या यहाँ भक्तों के साथ आनंद हो रहा है तो मैं भी थोड़ा कर लेता हूँ। लेकिन हृदय में भी क्या है, आसक्ति, काम वासनाएं प्रबल है, और वो क्या करता है, पाए कृष्ण रसे, अपने सांसारिक भौतिक कामनाओं को लेकर ही वो उस मार्ग में अग्रसर हो जाता है। अभी इस मार्ग में अग्रसर हुआ तो क्या होगा, साधु संग मिलेगा, और जब साधु संग उसको प्राप्त होगा तो कहते हैं काम छाड़ी दास हईते है अभिलाषे, तब उसकी सारी जो कामनाएं वासनाएं वो तो खत्म हो जाएंगी, वो छूट जाएंगी। श्रील भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कहते हैं ना कि जीव की जो ग्रंथि हैं, जन्मों जन्मों की बंधी हुई बहुत सारी ग्रंथियां हैं, उनको क्या करता हूँ, उनको काटना पड़ता है। तो जब किसी ने प्रश्न किया कि आप काटते क्यों, खोल दो, कहते हैं अनेक अनेक जन्मों से जो गांठें बंध चुकी हैं, जो ग्रंथि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर से जो हमारे अंदर कूट कूट के भर चुका, आहार निद्रा भय मैथुन से, क्या इसको काटना पड़ेगा। काटते काटते, काटेंगे कैसे, शास्त्र रूपी वाणी के द्वारा, अपनी जीवा के माध्यम से जब उसको वर्णन करेंगे, जीवा रूपी खड़ग के द्वारा उसको काट देंगे। काटते काटते जब वो लास्ट रह जाएगी वो स्वतः ही खुल जाएगी। ऐसे ही जब कोई जीव भगवान का भजन करता है, कैसी संसारिक कामनाएं लेकर, लेकिन वो भजन करते 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 हरि गुरु वैष्णव के माध्यम से क्या होगा, फिर उसकी संसारिक कामनाएं खंडित हो जाएंगी, कट जाएंगी, छूट जाएंगी, और फिर उसकी एकमात्र अभिलाषा क्या रहेगी, भगवान का दास होना, अन्यथा उसकी और कोई इच्छा नहीं रहती। उसे पता चल गया। अभी हम सब इतने सौभाग्यशाली गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में हरि कथा श्रवण करते करते इतना तो जान गए ना, कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, ये शरीर तो यहीं रह जाएगा, फिर मैं और मेरा की बुद्धि में मैं क्यों बंधा हुआ हूँ। और इतना जानने के पश्चात भी अभी हम इससे ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं, हुए नहीं है, प्रयास कर रहे हैं। तो यदि कोई कामना, संसारिक कामना लेते लेते भी करेगा तो क्या होगा, उसकी संसारिक आसक्ति खत्म हो जाएगी और वो वास्तव में भगवान का दास हो जाएगा। कौन हुआ, प्रमाण क्या, कह रहे ध्रुव महाराज जी। इसी विषय में यहाँ पर आगे कह रहे हैं हरि भक्ति सुधोद्यो में। तो यहाँ कह रहे हैं, स्थान अभिलाषी तपसी स्तोतो अहम त्वाम प्रपद्वान देव मुनिन्द्र गृहम, काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन, कृत अर्थ अस्मि वरम न याचे।
तो यहाँ कह रहे हैं स्थान अभिलाषी। यदि कोई इस भौतिक जगत में एक ऊंचा स्थान प्राप्त करने के इच्छुक है, भौतिक जगत की वस्तु को प्राप्त करने के इच्छुक है, और क्या किया, बहुत कठिन तपस्या भी की। किसने करी? ध्रुव महाराज जी ने। कहते हैं जब ध्रुव महाराज जी ने क्या किया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पाने के लिए, अभी पाने के लिए नहीं गए, अभी सिर्फ वर प्राप्त करने के लिए गए कि मुझे भी अपने पिता की गोद में बैठना है ना, सांसारिक इच्छा के लिए गए। किंतु भजन करते करते कैसी स्थिति हो गई कि अभी भगवान उपस्थित हो गए और भगवान वर दे रहे हैं। तब वे क्या कहते हैं, कह रहे प्रभु मैं तो आपसे ऐश्वर्य मांगने के लिए आया था, भौतिक पद को मांगने के लिए आया था, लेकिन इसलिए मैंने क्या किया, कह रहे तपसी स्तुतो अहम, इसलिए मैंने यहाँ पर बड़ी कठिन तपस्या की। और कठिन तपस्या करते करते क्या हुआ, मैंने आपको पा भी लिया। देखो भगवान उपस्थित हो गए, वर दे रहे हैं, कह रहे मैंने आपको पा भी लिया। किंतु कह रहे जिनको पाना त्वाम प्राप्तवान दे मुनि इंद्र गुह्याम, जिनको प्राप्त करना बड़े बड़े देवता ऋषि मुनियों की बड़े इसकी भी बात नहीं है, जो बहुत कठिनाई से कर पाओगे। कह रहे फिर भी काचम विचिन्ववी, कह रहे मैंने क्या मांगा, कह रहे एक साधारण कांच का टुकड़ा। मैं तो एक कांच का टुकड़ा क्या कर रहा था, विचिन्वन, उसको ढूंढ रहा था। लेकिन दिव्य रत्नम, मुझे तो दिव्य रत्न की प्राप्ति हो गई, बहुमूल्य रत्न मेरे सामने उपस्थित हो गया, मुझे अब वो कांच का टुकड़ा छोड़ना चाहिए। इसलिए अब मैं इतना संतुष्ट हूँ, अब मुझे आपसे कोई वर नहीं चाहिए। स्वयं ध्रुव महाराज जी कह रहे कैसी लेके इच्छा गए थे, सांसारिक कामना लेके गए थे। मैया ने पिता की गोदी में बैठने नहीं दिया, बोले जाओ ये अधिकार प्राप्त करो, पहले मेरी कोख से जन्म लेगा तब ये अधिकार मिलेगा। लेकिन जब भगवान का तपस्या करने गए, भगवान के सामने उपस्थित हो गए, लेकिन फिर तपस्या करते करते भगवान का दर्शन करते ही कोई कामना ही नहीं रही। तो कहते हैं इसलिए जो पिछला जो प्यार है, तो कह रहे हैं काम छाड़ी दास हईते है अभिलाषी। भैया काम को छोड़कर वो क्या करेगा, प्रभु का दास हो जाएगा। तो ध्रुव जी को जब श्री कृष्ण ने वर देने की इच्छा की, तब ध्रुव ने कहा हे स्वामी, पद की अभिलाषा से आपकी तपस्या में रत हुआ था, किंतु अब देवताओं और मुनियों के लिए भी दुर्लभ आपको प्राप्त करने में मैं कृतार्थ हो गया। सामान्य कांच को ढूंढते ढूंढते मुझे दिव्य रत्न की उपलब्धि हो गई, मुझे तो दिव्य रत्न प्राप्त हो गया। ढूंढने क्या कहते हैं, कांच का टुकड़ा जिसका कोई वैल्यू नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, बस दिखने में सुंदर लग रहा और कोई वैल्यू नहीं है। कह रहे और वास्तव में सुंदर भी नहीं है, बस दिखने में लग रहा है। कह रहे अब किसी अन्य वर की याचना ही नहीं रही। एकमात्र अभिलाषा क्या होगी, भगवान का दास होना। इसलिए आगे कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे संसार भ्रमित कौन भाग्य के है तारे, नदीर प्रवाह जेन काष्ट लागे तीरे। कह रहे भैया संसार भ्रमिते, सबको पता है, जो भक्त हैं सबको पता है, हम संसार में भ्रमण करते 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 अभी हमें ये मनुष्य रूपी शरीर प्राप्त हो गया, ये कपड़ा बदल गया, ये बहुत सुंदर कपड़ा हमें मिल गया, जिससे हम बहुत बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, जिससे हम अपने वास्तविक प्रश्न का जो प्रयोजन है उसको जान सकते हैं। कह रहे हैं संसार भ्रमिते कौन भाग्य के तारे। भैया कोई सौभाग्य के द्वारा क्या होगा, ये इस भवसागर को तारे मतलब पार कर सकता है, कोई कोई पार करेगा। कह रहे नदीर प्रवाह जैन काश लागी तारे, जैसे नदी में कोई लकड़ी का टुकड़ा हो तो वो क्या होगा, जैसे कैसे वो किनारे लग जाएगा। तो इसलिए कह रहे कि बद जीव, हमारी स्थिति कैसी है, बद है। अभी हम संसार में हमारी आसक्तियां हैं, और आसक्ति भी इतनी प्रबल है कि अगर हम छोड़ना भी चाहे तो छूटती नहीं है। तो कह रहे बद जीव ब्रह्मांड के जो इतने भी लोक हैं, 14 लोक हैं, इनमें भ्रमण करता 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 अनेक अनेक योनियों में प्रवेश करता है। सब जानते हैं 84 लाख प्रकार की योनियों के विषय में। तो कह रहे अनेक अनेक योनियों में भ्रमण करता करता अभी वो प्रवेश करते रहते हैं।
और सौभाग्यवंश इनमें से कोई व्यक्ति कह रहे किसी न किसी प्रकार से ये अज्ञान का जो सागर है, संसार क्या है, असार है, जो नहीं है उसको ही मानना माया है, उसी में तो भ्रमण कर रहे हैं। कह रहे ऐसे अज्ञान के सागर से वो मुक्त हो सकता है। कैसे होगा? कह रहे जैसे किसी बहती नदी में अनेक बड़ी लकड़ियों में से कोई सहसा कोई तिनका किनारे लग जाता है, ऐसे वो पार हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि अनंत श्री कृष्ण विमुख जीव, जीव तो अनंत है ना, ऐसे जीव उपाय रहित होकर संसार में ऊंच नीच योनियों में भ्रमण करते हैं। कभी पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी कीड़े बनते हैं, कभी जलचर बनते हैं, कभी थलचर बनते हैं। इस प्रकार करते 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 अनेक अनेक योनियों में भ्रमण करते हैं। लेकिन मनुष्य योनि प्राप्त हो जाए तो भैया सौभाग्य की बात क्या, बड़ा सौभाग्य। कह रहे उनमें से किसी की कोई सुकृति उदित होने पर, अनंत कोटि जीव में किसी की कोई सुकृति उदित होने पर वो व्यक्ति क्या करेगा, महत व्यक्ति के चरणों की सेवा के प्रभाव से, सेवा किसकी करनी पड़ेगी, भागवत जनों की। जो भागवत जन हैं उनकी सेवा करके ही, उनकी सेवा के प्रभाव से ही इस संसार से पार हो जाता है। अर्थात क्या हुआ भैया, बद्धजीव का अपना कोई बल नहीं है। यदि कोई सोचे मैं कर लूँगा तो मैं वाला तो 4 कदम भी नहीं चल सकता। कह रहे नदी में, पहली बार सुन रही हूँ, कह रहे हैं कि नदी में लकड़ी के बहुत से टुकड़े तैरते हुए जाते हैं। प्रवाह की ठोकरों से कोई एक लकड़ी का टुकड़ा तट पर आकर लगता है, नहीं तो सब क्या हो गए, बहते जाएंगे बहते जाएंगे बहते जाएंगे, किनारे कैसे लगेंगे। कह रहे उसी प्रवाह में कोई एक ठोकरे लगते लगते, बिना ठोकरे के नहीं, कह रहे ठोकरे खाते खाते कोई एक टुकड़ा क्या होगा, किनारे लग जाएगा। अन्य लकड़ी के टुकड़े जल के प्रवाह में आगे बहते जाते हैं। अभी जो वास्तव में कृष्ण भजन कर रहे हैं, जिनको पता चल गया मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो क्या ऐसे ही आ गए? बताओ भाई, संसार में उनको बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ा ऐश्वर्य है, बड़ा संपत्ति है, वो क्या ऐसे ही आ गए? नहीं, वास्तव में वो भी ठोकरे खाए हैं। हृदय से पूछो तब पता लगेगा उनके हृदय में कितनी चोट है। जैसे गुरुजी बताते ना, एक बार नारद जी संसार भ्रमण के लिए आए तो कह रहे किसी के पास बैठे, पूछे तुम ठीक हो, कैसे हो? तो हम बोलते ना हेलो हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, एकदम बोलेंगे। लेकिन गुरुजी बताते थोड़ा सा किसी के पास बैठ के देखो, फिर पता लगेगा वो कितना फाइन है। तो यहाँ पर भी जो भक्त लोग इन कथाओं की ओर आकर्षित हो रहे वो ऐसे नहीं हुए, कह रहे ठोकरे खाते खाते ही आए हैं। और अभी इन ठोकरे खाते खाते कोई भाग्यवान जीव इस भव सागर को पार कर सकता है। ऐसा नहीं है कर नहीं सकता, कर सकता है। इसलिए और बाकी क्या होंगे, सब उस नदी के प्रवाह में आगे बहते जाते हैं, मतलब फिर बार बार उन 84 लाख योनियों में ही भ्रमण करते जाते हैं। कह रहे हैं मैं अधमस्य अपि सयात एव अच्युत दर्शनम ह्यमानः कालिनदा क्वचित्रति कश्चन। कह रहे हैं कि मैं, मतलब मेरा ये सोचना निश्चय क्या है, भ्रम है। कैसा भ्रम है? क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं तो अधम हूँ। मम अधमस्य अपि, मैं तो बहुत अधम हूँ, मैं तो इतना अधम हूँ। इसलिए जो कह रहे अच्युत, जो ये भगवान हैं, दर्शनम, इनके भगवान के दर्शन करने का कभी अवसर नहीं मिल सकेगा। कह रहे मेरा तो सोचना क्या था, भ्रम था। क्या भ्रम था? कि क्योंकि मैं तो इतना पतित हूँ कि ये जो वास्तव में जो अच्युत हैं, भगवान हैं, इनके दर्शन का मुझे कभी सौभाग्य मिल ही नहीं सकता। मैं तो ये सोच के बैठा था, लेकिन ये क्या था, भ्रम था। इसलिए कह रहे हैं प्रत्युत अर्थात संयोगवश मुझ जैसे पतित व्यक्ति को भी क्या मिल गया, भगवान का दर्शन कर सकता है। कैसे करेगा? कह रहे काल नाद्य कुचित रति कश्चन,
कह रहे क्वचित मतलब कभी कभी, वो भी क्या होगा, तरती पार हो जाता है। और कश्चन अर्थात कोई, मतलब अगर मेरे जैसा कोई पतित भी है वो भी पार हो जाएगा। कभी कभी उसका भी भाग्य ऐसा उदय होगा, जैसे बहुत सारे लकड़ी के ढेर में से बहते हुए कोई तिनका, तिनके की कोई वैल्यू नहीं है ना, बड़े बड़े लकड़ी के ढेर है, उनमें कोई तिनके की वैल्यू है नहीं है। कह रहे अगर उन लकड़ियों के ढेर में कोई तिनका किनारे लग सकता है, तो कह रहे मेरा सोचना भ्रम था, क्योंकि मैं तो इतना पतित हूँ कि मैं उन भगवान के दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता, इनका अवसर मुझे कभी मिलेगा नहीं। तब भी क्या हुआ, मुझ जैसे जो पतित व्यक्ति हो, भगवान क्या है, भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, जो सर्व कारण के भी कारण है। कह रहे भैया वे भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। कह रहे उनका दर्शन कर सकता है कैसे, कह रहे यद्यपि मनुष्य काल रूपी नदी की तरंगों में बहता रहता है, काल हर समय हमारी आयु को ग्रहण करता है, हर समय हमारी आयु को हरण करता है, गुरुजी बताते ना। लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जिस समय वो नहीं कर पाता। कहते हैं जब हम गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में एक कथा कीर्तन श्रवण करते ना, उस समय काल अपनी गति रोक देता है। नहीं तो काल क्या करता है भैया, हर समय हमारी आयु को हरता है। इसलिए गुरुजी बताते हैं, बहुत सारे विषय हैं उनको भी हम लेंगे। कह रहे इसलिए जो काल रूपी नदी की तरंगों में बहता हुआ, किंतु अंततः वो कहाँ पहुंच जाएगा, किनारे तक पहुंच ही जाता है। जैसे बहुत सारे लकड़ी के, बड़े बड़े लकड़ी के ढेर में से कोई तिनका टकरा किससे टकरा रहे हैं, उसी लकड़ी का अंश है ना, उसी लकड़ी का अंश है, और उनसे चोट खाते 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 किनारे पे लग गया। यद्यपि दिखने में क्या हो गया कि वो उन लकड़ियों से अलग हो गया। क्या हुआ, है तो लकड़ी का ही अंश तिनका, लेकिन उन्हीं की चोट से, उन्हीं की मार खाते 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 क्या हो गया, उनसे अलग हो गया। तो अभी क्या दिख रहा है, अकेला हो गया। लेकिन वास्तव में वो अकेला नहीं हुआ, वास्तव में उसका तो बेड़ा पार हो गया, वो तो किनारे लग गया। भैया तुम बार बार बहते रहो, तुम बार बार क्या करो, एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी तीसरी योनि, तीसरी चौथी योनि, ऐसे करते करते 84 लाख योनि में भ्रमण करते हो, लेकिन उसका तो कल्याण हो गया, अब उसे कहीं भ्रमण करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ कह रहे हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी इसकी व्याख्या देते हैं कि मैं अत्यंत अधम होने के कारण भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। मेरी ऐसी झूठी आशंका थी, झूठी आशंका है, कह रहे भगवान का दर्शन पा सकते हैं, इसलिए उनका नाम है पतित पावन। काल रूपी नदी के वेग में बहते बहते कदाचित कोई कोई नदी के पार भी लग जाता है। कैसे लगेगा, अभी इसको भी हम आगे श्रवण करेंगे। कह रहे मैं जो अनुभाष्य बता रहे हैं कि देवर्षि नारद जी के द्वारा कंस वध आदि कार्यों के विषय में बतलाने के बाद प्रस्थान करने पर यहाँ पर महात्मा अक्रूर जी इसको वर्णन कर रहे हैं। इसका भाव यह है, भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार नदी में बहते तिनकों में से कोई एक तिनका किनारे लग जाता है, उसी प्रकार कर्म के वशीभूत काल के प्रवाह में बहते हुए जीवों में से कभी कोई तर जाता है, कोई कोई पार निकल जाता है। क्या इसलिए कह रहे क्वचित क्वचित तरति कश्चन, कोई कोई कभी कभी पार निकल जाता है। ऐसा संभव है, ये मत सोचो असंभव है, संभव है, क्लियर बता दिया। और कहाँ प्रमाण दे रहे, श्रीमद् भागवतम में से। आगे कह रहे हैं, कौन भाग्य कारो संसार श्योन मुख हाय, साधु संगे तारे कृष्णे रति उपजय। कौन भाग्य, भैया किस भाग्य के द्वारा, किस सौभाग्य के द्वारा, कारो संसार, इस संसार में जो बद जीव है, कह रहे से उन्मुखे, उसकी क्या होती है, ये भगवान से जो उन्मुख है इसका क्षय हो जाता है, इसकी समाप्ति हो जाती है, मतलब वो समाप्ति के नज़दीक आ जाता है। भगवान से उन्मुख होने के कारण हम संसार में भ्रमण करते हैं। तो कह रहे कौन सौभाग्य, किस सौभाग्य के द्वारा ऐसा होता है कि उसकी अभी भगवान से उन्मुख होने की समाप्ति का समय आ गया, अब वो भगवान के बहिर्मुख होने की
समाप्ति का समय आ गया, अब वो भगवान के नजदीक आ जाएगा, उन्मुख हो जाएगा। कह रहे साधु संगे तबे कृष्ण रति उपजये, यह होगा साधु संग के द्वारा। साधु संग से ही कृष्ण के प्रति उसकी रति, उसका प्रेम, उसका अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए गुरुजी कहते हैं भक्त बनाना नहीं पड़ता, भक्त ढूंढना पड़ता है। वो पहले से है, लेकिन वो जो उसकी रति है वो सुप्त हो गई, उनको जागृत करने की आवश्यकता है। इसलिए भाग्यवश ही मनुष्य क्या करेगा, इस अज्ञान के सागर को पार करने के योग्य बनता है। और जब उससे भौतिक अस्तित्व की अवधि घट जाती है तो उसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। शुद्ध भक्तों की संगति कब मिलेगी, जब उसकी भौतिक अस्तित्व मतलब संसार की रहने की उसकी जो समय है वो कम हो जाएगा। अभी तो 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते अभी वो पात्र बन गया, उसके पास एक पात्रता आ गई कि अब भैया मुझे ज़्यादा भ्रमण नहीं करना, तो वो उसकी अवधि मतलब उसका समय इतना प्राप्त हो गया उसे। तो ऐसी संगति से उसे साधु संग मिलेगा और साधु संग से उसका कृष्ण के प्रति आकर्षण हो जाएगा। तो ये कौन सी सुकृति है, किसके भाग्य से हम पा रहे हैं, तो ये 3 प्रकार की सुकृति यहाँ वर्णन है। कहते हैं भक्ति उन्मुखी सुकृति, दूसरी है भोगो उन्मुखी सुकृति, और तीसरी है मोक्ष उन्मुखी सुकृति। ये 3 सुकृति यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं किसी सौभाग्य से जब जीव का संसार से तरने का समय आता है, जीव का अपना नहीं कह रहे, किसी सौभाग्य से अभी उसका पार लगने का समय आ गया, मतलब वो निकट आ गया उस समय के, तब क्या होगा, तब उसका संसार सह होने लगता है, तब उसका संसार बंधन छूटने लगता है, संसार खत्म होने लगता है। इसलिए कहते हैं ना कि जब भगवान कृपा करते हैं तो क्या करते हैं, उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं। अभी बड़ी गंभीर चर्चा है। कह रहे हैं कि तब उसका संसार क्षय होने लगता है, फिर उसका कोई संसार नहीं रहता, उसका एकमात्र संसार क्या है, भैया कृष्ण, उनके भक्त, हरि गुरु वैष्णव में उसका संसार होगा। कह रहे साधु संग से, और उसे साधु संग प्राप्त होगा। पहला कार्य क्या होगा, उसका तरने का समय आ जाएगा। दूसरा कार्य क्या होगा, उसका संसार क्षय हो जाएगा। तीसरा कार्य क्या होगा, उसे साधु संग प्राप्त हो जाएगा। और चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होगा, साधु संग से उसकी श्री कृष्ण में रति अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। और अनुराग हमने श्रवण किया था, अनुरागी भक्त कैसे होते हैं, यदि उन्हें जो वस्तु चाहिए, जिस वस्तु के प्रति उनका अनुराग हो गया, उन्हें ना मिलने पर वो क्या करेंगे भैया, इतने व्याकुल हो जाएंगे, इतने व्याकुल हो जाएंगे, अगर राजा भी होगा ना बोलेगा कि मैं भिखारी बन के उसको प्राप्त करूंगा, अगर उसको नहीं मिले कह रहे कि मैं इस जीवन को धारण ही नहीं करूंगा। इसमें हमने राजा प्रताप रुद्र का बड़ा सुंदर प्रसंग श्रवण किया था। कह रहे हैं यहाँ पर भाग्य शब्द का अर्थ क्या केवल घटना मात्र है कि कोई घटना हुई और उसके अनुसार मिल गया, कह नहीं, या और कुछ है। कह रहे भक्ति शास्त्र सुकृति को ही भाग्य कहते हैं। कोई सोचे मेरा बड़ा सुंदर घर बन गया, मेरा बड़ा सौभाग्य है, कोई बोले कि जब से ये घर में आई है घर में 4 चांद लग गए, एसी आ गया, फ्रिज आ गया, टीवी आ गया, ये अच्छा है। कह रहे नहीं, भाग्य किसे कहते हैं, वास्तव में भाग्य शब्द है, कह रहे जो भक्ति शास्त्र सुकृति, इसको ही भाग्य कहते हैं। और ये सुकृति भी 3 प्रकार की है। एक होगी भक्ति उन्मुखी, अर्थात भक्ति की तरफ हमारा सारा कार्य हो गया, हमने भक्ति की तरफ उन्मुख कर लिया। दूसरा भोग उन्मुखी, हमारी जो सुकृति कैसी है, भोगों की तरफ है, शब्द से ही पता चल जाएगा। और तीसरी है मोक्ष उन्मुखी, जो ज्ञानी लोग जो मोक्ष की कामना करते हैं। तो ये 3 सुकृति बताई। कह रहे जो सब कार्य संसार में शुद्ध भक्ति को उत्पन्न करने वाले, जो सब कार्य इस संसार में शुद्ध भक्ति को उत्पन्न करते हैं, उस रूप में स्थिर किए गए हैं। हरि नाम करो, कथा कीर्तन सुनो, सेवा करो, मंगल आरती करो, जितने भी कार्य क्यों ना हो, ये सब कार्य
भक्ति उन्मुखी सुकृति को उत्पन्न करते हैं। दूसरा कह रहे जिन सब कार्यों का फल क्या है, विषय भोग। मैंने व्रत किया मुझे वस्तु प्राप्त हो जाए संसारिक, मैंने ये किया मुझे फल मिलना चाहिए, मैंने हवन किया हवन का फल ये होना चाहिए, संसारिक वस्तु में कर रहे हैं। कह रहे जिन सब कार्यों का फल क्या है, विषय भोग हैं, वे सब कार्य ही भोग उन्मुखी सुकृति प्रदान करने वाले हैं। बड़े सिंपल तरीके से यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने हम जैसे बद्धजीवों के लिए बहुत सरल भाषा में लिख दिया। कह रहे जिन सब कार्यों का फल मोक्ष है, वे सब कार्य ही मोक्ष उन्मुखी सुकृति उत्पन्न करने वाले हैं। संसार के सह होने पर स्वरूप धर्म श्री कृष्ण भक्ति का उद्घाटन करने वाली सुकृति जब पुष्ट होकर फलोन्मुखी होती है, तभी भक्त साधु संग में संसार से उद्धार प्राप्त करता है। कह रहे हैं कि जब किसी की सुकृति कैसी होगी, वो सुकृति भक्ति उन्मुखी सुकृति होगी और वो भी पुष्ट हो जाएगी। पुष्ट होने पर क्या होगा, उसको साधु संग मिलेगा, और जब साधु संग मिलेगा उस साधु संग के प्रभाव से उन साधु गुरु वैष्णवों की सेवा करते करते तब क्या होगा, उसी मार्ग पर अग्रसर होते होते वो इस संसार से उद्धार प्राप्त करता है। और क्या होगा भैया, मुख्य वस्तु भगवान के चरणों की तरफ श्री कृष्ण में उसकी रति उत्पन्न हो जाती है। आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत